बेंगलुरु के एक कंपनी के दफ्तर में करीब 10 मुलाजिम अपना काम कर रहे थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी अपने अपने कमरे में मौजूद थे। तभी 3 लोग वहां आते हैं। तीनों कंपनी के एमडी के साथ करीब 20 मिनट तक मीटिंग करते हैं। इसके बाद अचानक तीनों अपने साथ लाए तलवार और खंजर से पहले एमडी और फिर कंपनी के सीईओ का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद इन्हीं में से एक कातिल अपने इंस्टा रील पर एक मैसेज के साथ साथ इस डबल मर्डर की न्यूज क्लिप भी डाल देता है। मशहूर अमेरिकी सीरीज बैटमैन के किरदार जोकर की तरह तैयार होकर बेंगलुरु का एक नौजवान सोशल मीडिया पर 3 जुलाई को एक रील पोस्ट करता है। पोस्ट में वो अजीब से गेटअप में नजर आता है। उसका चेहरा सफेद है, आंखों के इर्द गिर्द काला रंग है और लाल रंग की शक्ल में मुंह से खून टपक रहा है। रील में वो कोलावेरी डी गाने के साथ अजीबोगरीब भाव भंगिमाएं बनाता दिखता है। नौ दिन बाद यही जोकर इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डालता है। ये वही पोस्ट है। इस पोस्ट में वो लिखता है, इस ग्रह के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस ग्रह के लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं केवल बुरे लोगों को चोट पहुंचाता हूँ। मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को ठेस नहीं पहुंचाई। इतना ही नहीं, इस पोस्ट के साथ साथ वो एक न्यूज क्लिप भी लगाता है। उस न्यूज क्लिप में शहर में हुए 2 लोगों के कत्ल की खबर थी। कमाल देखिए कि कुछ देर पहले उन 2 लोगों का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद इसी जोकर ने किया। यानी खुद कत्ल किया, फिर खुद ही कत्ल का ऐलान किया और कत्ल की खबर भी पोस्ट कर। आईटी सिटी बेंगलुरु को दहला देने वाले डबल मर्डर का कनेक्शन सीधे मशहूर अमेरिकी कॉमिक सीरीज बैटमैन से जाकर जुड़ जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब पुलिस ने शहर की एक आईटी कंपनी में हुए डबल मर्डर के मामले की तफ्तीश शुरू की, तो कातिल के तौर पर जिस शख्स का चेहरा पुलिस के सामने आया, उसकी हकीकत जानकर खुद वर्दी वाले भी चौंक गए। ये शख्स डिटेक्टिव कॉमिक्स के बैटमैन सीरीज के एक किरदार जोकर से कुछ इस कदर प्रभावित था कि उसने अपना नाम ही जोकर फेलिक्स रख लिया। और किस्से कहानियों का ये खूनी जोकर एक रोज सचमुच का खूनी जोकर बन गया। उसने एक आईटी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की तेज धार हथियारों से वार कर हत्या की। लेकिन आखिर इस जोकर ने क्यों किया 2 लोगों का कत्ल? सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए इन रील्स के साथ शहर में हुए दोहरे कत्ल का क्या कनेक्शन था? क्या ये कोई दिमागी फितूर था या फिर इस कत्ल के पीछे कोई गहरी और भयानक साजिश छुपी थी? तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको बेंगलुरु में हुए दोहरे कत्ल की वारदात को जानना और समझना जरूरी है। बेंगलुरु का अमृताहल्ली इलाका और इसी अमृताहल्ली के पंपा एक्सटेंशन में मौजूद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का ये दफ्तर। मंगलवार की दोपहर करीब 3:30 बजे एयरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिस में काम के सिलसिले में कुछ लोग दाखिल होते हैं। वो सीधे कंपनी के सुप्रीम बॉस यानी एमडी सुब्रमण्यम फनींद्र के चेंबर में पहुंचते हैं। उनके साथ करीब 20 मिनट तक मीटिंग करते हैं और मीटिंग खत्म होते होते कंपनी में आए ये गेस्ट अचानक सुब्रमण्यम फनींद्र पर दांव, चाकू और तलवार जैसे घातक हथियारों से हमला बोल देते हैं।
तेज धार हथियारों के हमले से बुरी तरह जख्मी हो रहे सुब्रमण्यम फणींद्र अब जोर जोर से चीखने लगते हैं। वो अपने सहकर्मियों को चिल्लाकर अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। उनकी चीख सुनकर बगल के चेंबर में बैठे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ वीनू कुमार उनकी मदद के लिए दौड़े आते हैं और फणींद्र के चेंबर का मंजर देखकर घबरा जाते हैं। हालांकि वो हिम्मत नहीं हारते और फणींद्र पर हमला कर रहे किरदारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक अगला नंबर उन्हीं का आ जाता है। अब तीनों फणींद्र को तड़पता हुआ छोड़कर वीनू कुमार की तरफ लपकते हैं और फिर उनका भी वही हश्र करते हैं जो हाल उन्होंने फणींद्र का किया था। चाकू और तलवार जैसे खतरनाक और धारदार हथियारों के हमले से अब वीनू कुमार की हालत खराब हो जाती है। वो भी चिल्लाने लगते हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। तब तक एमडी के चेंबर से आता शोर शराबा सुनकर कंपनी में काम कर रहे करीब 10 एम्प्लॉइज चेंबर की तरफ भाग कर आते हैं, मगर खून से सने हथियार लहराते हुए हमलावर सारे कर्मचारियों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं और फिर आराम से दफ्तर से निकलकर फरार हो जाते हैं। क्योंकि एयरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी और दफ्तर में हुए दोहरे कत्ल के चश्मदीद आसानी से एक कातिल को पहचान लेते हैं और पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। ये कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी कंपनी में काम कर चुका एक पूर्व कर्मचारी शबरीश उर्फ जोकर फेलिक्स है, जिसने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। डबल मर्डर केस आಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ। ಫಣೀಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು, ಮತ್ತೆ ವಿನು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು। ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಏರೋನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಪನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿದು ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ। ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ। ಸರ್ ಏನ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ ಇದು ನಡೀತಿದೆ? ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। ಇದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, 6 months to 7 months ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮೋಟಿವ್ ಏನು ಸರ್? ಅದು ಮೋಟಿವ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। ಅಕ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ। छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि शबरीश और उसके साथी दफ्तर में बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और कंपनी के एमडी से बात करना चाहते थे। तीनों सीधे उनके कमरे में पहुंचे और उनसे करीब 20 मिनट तक लंबी बातचीत की, लेकिन मीटिंग का अंत खून खराबे से हुआ। एक के बाद एक कंपनी के 2 बड़े अफसरों को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल जोकर और उसके साथी आराम से बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। जोकर फेलिक्स के बारे में सारी जानकारी जुटाने के साथ ही अब पुलिस उसकी और उसके साथियों की तलाश शुरू कर देती है। क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, पुलिस को भी उसकी तस्वीरें हासिल करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती और बड़े आराम से शबरीश की तस्वीरों के सहारे पुलिस उसे ढूंढने लगती है। शबरीश का सोशल मीडिया प्रोफाइल भी शहर के अलग अलग पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दिया जाता है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद कई घंटे तक पुलिस को उसका कोई पता नहीं चलता। उधर इतनी भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद भी शबरीश उर्फ जोकर फेलिक्स सोशल मीडिया पर न सिर्फ एक्टिव नजर आता है, बल्कि एक के बाद एक कई रील्स और पोस्ट अपलोड करता है। अब तक आईटी कंपनी में हुए दोहरे कत्ल की ये वारदात बेंगलुरु की लोकल मीडिया में सुर्खियां बनकर तैरने लगती हैं। हद तो ये है कि कातिल को इसके बावजूद अपने पकड़े जाने का डर नहीं लगता और वो उल्टा दोहरे कत्ल की इस खबर को मकतूल और कातिल यानी मारे गए एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम और खुद अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है, मानो खुद ही कत्ल करने के बाद उसका ऐलान करना।
इस बीच वो सोशल मीडिया पर अपनी एक स्टाइलिश पिक्चर के साथ वो लाइन लिखता है जिन्हें पढ़कर लगता है कि वो अपनी करतूत को सही ठहरा रहा। उसकी ये पोस्ट कहती है, इस ग्रह के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस ग्रह के लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं केवल बुरे लोगों को चोट पहुंचाता हूं। मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को ठेस नहीं पहुंचाई। शबरीश उर्फ जोकर फेलिक्स की ये पोस्ट और उसकी करतूत ये इशारा करती है कि वो कंपनी के एमडी और सीईओ से सख्त नफरत करता था। पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला है कि कंपनी में हुए कुछ मतभेदों के बाद उसने कंपनी छोड़ दी थी और इसके साथ खुद ही अपना काम भी शुरू कर लिया था। लेकिन चूंकि उसकी और उसकी पूर्व कंपनी यानी एरोनिक्स मीडिया लिमिटेड के हित एक दूसरे से टकराते थे, वो एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम और सीईओ वीनू कुमार को अपना दुश्मन मानने लगा था। हालांकि पुलिस इस सिलसिले में कई घंटों की मशक्कत के बाद शबरीश उर्फ जोकर फेलिक्स और उसके साथी विनय रेड्डी और संतोष उर्फ सांतु को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के साथ ही जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो कहानी में एक और नया ट्विस्ट आ जाता है। पता चलता है कि इस हमले के पीछे सिर्फ यही 3 लोग नहीं, बल्कि एक और भी शख्स था जिसने इन तीनों को इस कत्ल और हमले की सुपारी दी थी। अब पुलिस इन तीनों की निशानदेही पर एक और ब्रॉडबैंड कंपनी जी नेट ब्रॉडबैंड के मालिक अरुण कुमार आजाद को बेंगलुरु के ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये शख्स मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को फ्लाइट लेकर दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा था, लेकिन इससे पहले कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक उसी ने शबरीश उर्फ जोकर फेलिक्स और उसके साथियों को बिजनेस राइवलरी के चलते इस कत्ल की सुपारी दी थी। सुपारी सिर्फ कंपनी के एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम के कत्ल की दी गई थी, लेकिन चूंकि कंपनी के सीईओ वीनू कुमार ने कातिलों को रोकने और एमडी को बचाने की कोशिश की, कातिलों ने उनकी भी जान ली। बेंगलुरु से सगय राज के साथ आज तक ब्यूरो।